education point. So today we will going to start class 9th maths chapter 1 exercise 1.1. chapter 1 is number system. प्रीवियस क्लास में हमने क्या करा था, हमने करा था इंट्रोडक्शन में हमने रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इन सब के बारे में बात की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ p/q और ये लिख रखा है, तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी ये इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 की ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of p/q where p and q are integers and q are not equal to 0? So इसमें पूछा गया है जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो होते हैं p/q की फॉर्म में, जो होते हैं p/q की फॉर्म में वो होते हैं रैशनल नंबर्स। और यहाँ पूछा गया कि क्या आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो ज़ीरो को, एक रैशनल नंबर को। ज़ीरो एक रैशनल नंबर है और आप क्या इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पर p और q टीचर्स हैं और q जो है नहीं इक्वल है ज़ीरो के। तो इसका आंसर करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा पहली चीज़ थी वो पूछी गई थी कि क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यस ज़ीरो यहाँ मैंने लिखा है कि यह ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, और कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर p और q। तो इसको करते हैं। सो यहाँ पर मैंने पहले ज़ीरो लिखा है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो की बात की गई है, क्या लिख सकते हैं हम। तो अब यहाँ मैंने जो लिखा है ज़ीरो लिखा है, तो अब हम ये लिखेंगे कि 0/1 इज इक्वल टू p/q और कोने में pq। ये दोनों अलग अलग है, ये अपॉन में नहीं है, तो यहाँ 0 और ये 1। अब समझ नहीं आया होगा आपको, मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया था कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, p/q की फॉर्म में लिख सकते हो। और यहाँ पर जो q है वो इक्वल नहीं होता है ज़ीरो के, लेकिन जो p होता है वो तो इक्वल हो सकता है ज़ीरो के, और जो रैशनल नंबर होता है वो p/q की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्योंकि इसके इक्वल नहीं होता तो हम नीचे नहीं लिख सकते थे ज़ीरो, हम नहीं लिखते थे ज़ीरो, लेकिन हम ज़ीरो p की वैल्यू जो न्यूमरेटर हमारा p, जो हमारा p हैगा न्यूमरेटर और जो q है वो है डिनोमिनेटर। इसलिए हम 1 को तो नीचे q के साथ लिखेंगे क्योंकि ये इक्वल नहीं होता ज़ीरो के q, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ज़ीरो की जगह एक डिजिट ले लिया है 1, और लेकिन इसमें ये नहीं है कि p के साथ हम ज़ीरो नहीं कर सकते, इसलिए हमने p को न्यूमरेटर को हमने क्या दिया है 0 और q को क्या दिया है 1। तो इसलिए ये है कि वी कैन राइट 0 in the form of p/q where p and q are integers and q not equal to the 0 where q does not cuts the 0, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3 and 4 ये तो सिर्फ टू नंबर्स है या रैशनल नंबर्स हैं, और हम इन दोनों के बीच में कैसे निकालेंगे। तो इसमें अभी आपको मैं एक एग्जांपल करके दिखाऊंगी, तो आपको थोड़ा एक तरह से हिंट हो जाएगा कि हम ऐसे नंबर्स को, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सो दिस इज़ द एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने बस एक लाइन खींची है और यहाँ 3 and 4 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने जो स्केल होता है उन सब के बीच में कुछ ऐसी छोटी छोटी लाइंस खींची होती हैं। तो हमें यहाँ पर 6 क्या पूछे गए हैं, रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच में तो यही नंबर्स आते हैं,
तो हम इन यही नंबर्स के ये लिख सकते हैं जिससे कि हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। सो ये रहा आपका आंसर नंबर 2। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पे आप देखो कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है और जो न्यूमरेटर है वो डिफरेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपसे हो गया, ये पॉइंट में आया इसका, लेकिन ये अपॉन में कैसे होगा, तो ये करते हैं चलिए। सो यहाँ पर मैंने लिखा है 3/5 जो कि हमारी डिजिट थी और एक थी हमारी 4/5। तो हमें इन दोनों के बीच में मतलब जो रैशनल नंबर्स आते हैं, तो अब हमें ना क्या करना होगा, हमें इन दोनों के इंटू करना होगा 1 से 2 से, दोनों को इक्वल इक्वल। तो जब हमारे 6 रैशनल नंबर्स बीच में आ जाएंगे तब वो हमारा वो होंगे हमारे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो करते हैं। सो 1 से करेंगे तो दोनों डिजिट्स अब एक ही एक आएंगी, 2 से भी यही होगा, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से करते हैं। सो यहाँ पर 18 और 24 आ रहे हैं, इसमें सिर्फ 4 आ रहे हैं बीच में, और आगे करते हैं। सो यहाँ पर मैंने जब 8 से करा तो हमारे इसके और इसके बीच में पूरे 6 रैशनल नंबर्स आ रहे थे। तो मतलब कि अब हम इसको कर लेते हैं, क्या क्या आते हैं इसमें, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज दिस। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे को करते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो इसको पहले पार्ट को करते हैं कि जो हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं क्या वो एक होल नंबर होते हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर ऑल नंबर्स विच आर पॉजिटिव एंड होल नंबर विच इंक्लूड्स ज़ीरो। सो ये नेचुरल है जो ऑल पॉजिटिव होते हैं, और होल नंबर वो होते हैं जिसमें नेचुरल भी होते हैं और इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, तो ये होते हैं होल नंबर जिसमें नेचुरल भी हो और ज़ीरो भी हो। होल नंबर और नेचुरल में ज़ीरो को हटा दे तो ये सारे हो जाएंगे नेचुरल नंबर। सो एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो इसमें हमारा आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और होल नंबर में पॉजिटिव के साथ साथ ज़ीरो भी होता है, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। ना ही नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, ना ही होल नंबर ज़ीरो नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सो यहाँ पर जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो ये करते हैं। सो इसमें पूछा था कि इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, पॉजिटिव में हो, इनटू में हो, वो सारे होते हैं इंटीजर्स। ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। बट जो होल नंबर क्या होते हैं, जो जिसमें सारे पॉजिटिव एंड प्लस ज़ीरो हो, वो होल नंबर होते हैं। और इसमें क्या होता है, सारे होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो यहाँ पर आएगा आपका फॉल्स। ओके, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो ऑल नंबर्स एंड होल नंबर, ऑल पॉजिटिव प्लस ज़ीरो। थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। सो इसमें पूछा था कि एवरी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, ऑल नंबर्स और होल नंबर, वो तो आपको अभी 2 बार बताया है। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा फॉल्स। रैशनल नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, और होल नंबर जिसमें जो p/q होता है, जैसे कि 2/3, ये नहीं हो सकता होल नंबर। ये होल नंबर एक नहीं हो सकता, इसलिए जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकता। तो फॉल्स। और यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल 2/3 लिख सकते हो। सॉरी, विद इन अ मिस्टेक, क्वेश्चन 4 का जो फर्स्ट पार्ट था इसका आपका आएगा ट्रू। ट्रू बिकॉज क्योंकि
जो होल नंबर होते हैं उसमें सारे नंबर्स आते हैं, और जो नेचुरल नंबर होता है उसमें भी सारे नंबर आते हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, क्योंकि होल नंबर अब एक अलग कैटेगरी है और जो नेचुरल नंबर है वो भी एक अलग कैटेगरी है। लेकिन नेचुरल नंबर में भी ज़ीरो आता है और होल नंबर में भी ज़ीरो आता है, इसलिए यहाँ पर आएगा ट्रू। ट्रू, क्योंकि अब आप यहाँ लिख दोगे, सॉरी फॉर अ मिस्टेक, मैं आपको ये एकदम अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। सो ये रहा फर्स्ट का आंसर ट्रू, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो सारे नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव नेचुरल, इसमें ज़ीरो तो आता ही है, और नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसमें ज़ीरो भी आए। सो विद इन अ मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस, बट दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ करेक्ट आंसर। ओके, सो आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म, एंड सॉरी फॉर क्वेश्चन फोर्थ फर्स्ट पार्ट। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।